हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बीएचयू वाले। तो आज हम अपने पीवाईक्यू की सीरीज में बीएचयू का एआईएससी का 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम 2014 से 2021 तक बीएचयू के सारे पीवाईक्यू एआईएससी के सॉल्व कर चुके हैं और हमने सीयूटी पीजी के भी 2022 से और लेटेस्ट सारे पेपर सॉल्व किए हैं, तो आप उन्हें भी जाके चैनल पर देख सकते हैं। बाकी अगर आप एआईएससी और हिस्ट्री या ज्योग्राफी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं 2026 के लिए सीयूटी पीजी के लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारा ऐप बीएचयू वाले गूगल प्ले स्टोर से ऐड कर सकते हैं। वहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है, जो कि आप जाके वहां इजीली देख सकते हैं। तो चलिए अपने पीवाईक्यू की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विद विच डायनेस्टी अजातशत्रु was associated, यानी अजातशत्रु किस राजवंश से संबंध रखता था। तो ऑप्शंस हैं मौर्य, गुप्ता, हर्यंक और चोल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मीन्स हर्यंक डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर जीवक कुमार भृत्य गोट एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा। तो ये जो जीवक कुमार थे, इन्होंने अपनी आयुर्वेदा की एजुकेशन कहाँ से ली थी। तो ऑप्शंस हैं काशी, नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगर बात करें जीवक की, तो वो बिंबिसार के से एसोसिएटेड है। तो उनके बिंबिसार से एसोसिएटेड है। वो उनके पर्सनल फिजिशियन थे, यानी कि उनके आपने पर्सनल अपने फिजिशियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू भागवत पुराण, हाउ मेनी सोल्जर्स वर देयर इन आर्मी ऑफ नंदराज। तो ये जो भागवत पुराण है, जो हमारे 18 पुराण है महापुराण, तो उनमें से जो भागवत पुराण है उसमें पूछ रहा है कि जो नंदराज का आर्मी था उसमें कितने सोल्जर्स थे, कितने सैनिक थे। तो ऑप्शंस हैं 20 पद, 10 पद, 50 पद या 100 पद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी 10 पद। और अगर बात करें कि नंदराज, तो नंदराज कौन थे? कृष्ण जी के पिता, जिन्होंने उनको पाला था, भगवान कृष्ण के पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टाइप ऑफ लिटरेचर इज मुद्रा राक्षस। ये जो मुद्रा राक्षस है वो किस तरह का लिटरेचर है। अगर बात करें मुद्रा राक्षस की, तो किसने लिखा है? विशाख दत्त ने। किस तरीके का लिटरेचर है? ऑप्शन देखते हैं, पोइट्री, ड्रामा, नोवेल और कोड ऑफ लॉ, यानी कि विधि संहिता, जिसमें कानून की बात की गई। तो क्या है ये? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ड्रामा है, नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वाज राजतरंगिणी रिटन। तो जो राजतरंगिणी है, जिसे हम कहाँ का पता चलता है हिस्ट्री? कश्मीर का। ये कश्मीर का हिस्ट्री जानने के लिए बहुत अच्छा सोर्स है, तो इससे हमको कश्मीर का हिस्ट्री पता है। और लिखा किसने है? कल्हन ने। तो इससे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये कब लिखा गया था? ऑप्शन देखते हैं, 6th सेंचुरी बीसी, 2nd सेंचुरी बीसी, 12th सेंचुरी बीसी और 3rd सेंचुरी बीसी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मीन्स 12th सेंचुरी बीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू महावंश, who was sent to Mahishmandal? Mahishmandal means Sri Lanka as a religious ambassador by अशोक, यानी अशोक ने महावंश के अकॉर्डिंग किसको महिषमंडल में एक रिलीजियस एम्बेसडर की तरह, धर्मदूत की तरह भेजा था। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शंस हैं महादेव, धर्मरक्षित, मज्जिम और महेंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। महेंद्र कौन थे? उनके पुत्र थे। उन्होंने इनको भी श्रीलंका भेजा था और बाद में उनकी पुत्री भी, जिनका क्या नाम था? संघमित्र, वो भी गई थी श्रीलंका में। किसके लिए? धर्म प्रचार के लिए भेजा था, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने वहां भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द किंग ऑफ गांधार ड्यूरिंग बुद्धा's टाइम, यानी कि बुद्धा के समय में गांधार का राजा कौन सा? तो ऑप्शंस हैं जन्माजय, पुष्कसारी, अजातशत्रु और कुणाल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर
सेकेंड पुष्कसारी। वेट, क्या करेक्ट आंसर है इसका? ऑप्शन नंबर सेकेंड पुष्कसारी। का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू एरन हाउ मेनी हॉर्स राइडर्स वर देयर इन आर्मी ऑफ पोरस? पोरस की आर्मी में अरेन के अकॉर्डिंग कितने सेना में कितने घुड़सवार थे? तो ऑप्शन है 4000, 40,000, 3000 और 12,000। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, 4000। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज सेड दैट देयर इज ग्रीक इम्पैक्ट ऑन द एनिमल इमेजेस ऑफ अशोकन पिलर्स? यानी कि जो अशोकन पिलर्स थे उन पे ग्रीक इम्पैक्ट के बारे में कौन बात करता है? तो इसके ऑप्शन है आर के मुखर्जी, निहार रंजन राय, आरसी मजूमदार और डीडी कौसाम्बी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, डीडी कौसाम्बी। डीडी कौसाम्बी ने ही ग्रीक इन्फ्लुएंस का बात किया है उन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू हूम चंद्रगुप्त मौर्य वाज सन ऑफ नंदराज वाइफ मोरा? यानी कि किसके अकॉर्डिंग जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो किसके मुरा यानी नंदराज की जो वाइफ थी मुरा उनके पुत्र थे। तो ऑप्शंस हैं श्रीधर स्वामी, पनिनी, विशाख दत्त और घुंडीराज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी घुंडीराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू ए के नरेन हाउ मेनी डिमेट्रियस वर देयर? जो एक हिस्टोरियन है उनके अकॉर्डिंग कितने डिमेट्रियस थे? ऑप्शंस हैं 1, 4, 2 और 6। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अकॉर्डिंग टू हरि सेन which one was not associated on the eastern border of समुद्रगुप्त एम्पायर? यानी कि समुद्रगुप्त जो गुप्त एक किंग थे उनके एम्पायर में कौन सा जी जो इसमें ऑप्शन सेम है वो ईस्टर्न बॉर्डर पर सिचुएटेड नहीं था? ऑप्शन देखते हैं समतट, दवा, कामरूप और अभीरा। तो अगर बात करें कि ये जो ऑप्शंस इसमें दिए हैं हमको कहाँ से पता चलता है? जो समुद्रगुप्त का इंस्क्रिप्शन है प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन के द्वारा उन्होंने लिखा गया है, इसमें उनके विजय अभियान के बारे में बात की गई है प्रशस्ति। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि कौन कौन से थे ईस्टर्न बॉर्डर पर। तो बात करें कौन कौन से थे, समतट, कौन से थे समतट, दवाक और कामरूप थे। कौन सा नहीं था? ऑप्शन नंबर 4 यानी अभीर भिरा नहीं था, आभीर नहीं था। तो क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कहोम पिलर इंस्क्रिप्शन what title was engraved for स्कंदगुप्त? जो कहोम पिलर इंस्क्रिप्शन है उसमें समुद्रगुप्त के लिए सॉरी स्कंदगुप्त के लिए कौन सा टाइटल लिखा है? तो ऑप्शंस है शक्रोपम, देवराज, विक्रमादित्य और विष्णु। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 शकोपरम। इसका क्या मतलब है? इक्वल टू इंद्र। क्या? इक्वल टू यानी इंद्र के समान। अगर बात करें इस इंस्क्रिप्शन की तो ये कहां पर है? गोरखपुर में, यूपी के गोरखपुर में, यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। In which text it is mentioned that शशांक was defeated by हर्षवर्धन? इस टेक्स्ट में लिखा है कि जो शशांक थे रूलर कहाँ के? गौड़ यानी जो बंगाल है, हमको किसने हरा दिया था? हर्षवर्धन ने। ऑप्शंस क्या है? हर्षचरित्र, सीयुकी, आर्य मंजूश्री मूलकल, अवंती सुंदरी कथा। तो किसके अकॉर्डिंग जो शशांक थे उनको हर्षवर्धन ने हरा दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सीयुकी। जो किसकी रचना है? वेन सांग की, चाइनीज ट्रेवलर थे जो हर्ष के टाइम में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, in which inscription it is mentioned that Vatsraj has very easily defeated the king of Gaur? किस इंस्क्रिप्शन में लिखा है कि वत्सराज ने गौड़ के राजा को बहुत आसानी से हरा दिया था? तो इसमें ऑप्शंस है वानी डिडोरी इंस्क्रिप्शन, राघनपुर कोपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, पठारी पिलर इंस्क्रिप्शन और संजय कोपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2
आंसर है राघनपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। तो किसका है? गोविंद थाट का। इससे हमको पता चलता है जो वत्सराज थे उन्होंने गोड़ के जो पाल रूलर थे उनको हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which area was mentioned as unearthed in ग्वालियर इंस्क्रिप्शन? एक जो ग्वालियर इंस्क्रिप्शन है उसमें अनर्थ किस एरिया को कहा गया है? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, कौसाम्बी, ईस्ट राजस्थान और ईस्टर्न काठियावाड़। तो इसका करेक्ट आंसर है अनर्थ किस एरिया को बोला गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ईस्टर्न काठियावाड़, यानी गुजरात से रिलेटेड जो एरिया था ये अनर्थ उसको कहा गया। वेयर विश्व झोपड़ी केव इज लोकेटेड? ये विश्व झोपड़ी केव कहाँ पर लोकेटेड? ऑप्शन है एलोरा हिल रेंज, बराबर हिल, सीकरिया हिल और व्यवहार हिल। तो इसका करेक्ट आंसर है, ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, बराबर हिल। तो किससे रिलेटेड है? अशोक से। अशोक ने ये जो केव थे इस हिल पर बनवाया था। तो सॉरी हाँ, तो वो इनसे रिलेटेड है, अशोक ने ही ये इनको केव को बनवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर है बराबर हिल, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was the chief priest of पुष्यमित्र शुंग? जो शुंग किंग थे पुष्यमित्र शुंग, उनका चीफ प्रिस्ट कौन थे, यानी प्रधान पुजारी कौन था? तो ऑप्शन है कलहन, अग्निमित्र, पतंजलि और सुबोध। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पतंजलि। पतंजलि वाज द चीफ प्रिस्ट ऑफ पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। According to Tumen inscription, during whose reign Ghatotkaच Gupt was governor of Aran? यानी कि किस मतलब अकॉर्डिंग टू तुमेन इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग किसके रीन में घटोत्कच गुप्त एरन के गवर्नर थे? तो इसका करेक्ट आंसर है, पहले सॉरी इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है कुमार गुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कुमार गुप्त के टाइम में जो घटोत्कच गुप्त थे वो गवर्नर थे एरन के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Who was the author of क्रिश्चियन टोपोग्राफी? तो एक बुक है जिसके वो पूछा है किसके ऑथर कौन है? तो ऑप्शंस है कनिंघम, अल-बरूनी, कोस्मोस और फ्लीट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, कोस्मोस। मींस कोस्मोस ने क्या लिखा है? क्रिश्चियन टोपोग्राफी कोस्मोस ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ऑन विच कॉपर प्लेट द टाइटल ऑफ परम महेश्वर वाज एनग्रेव्ड फॉर हर्ष? यानी जो टाइटल है परम महेश्वर, हर्ष जो थे पुष्यभूति डायनेस्टी के रूलर, वर्धन डायनेस्टी के, वो कौन से इंस्क्रिप्शन में या कौन से कॉपर प्लेट में उनका ये टाइटल लिखा हुआ है? तो ऑप्शन है मथुरा, पासखेड़ा, कौसाम्बी, अही क्षेत्र। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पासखेड़ा इंस्क्रिप्शन। और अगर बात करें कि इसमें इससे क्या पता चलता है, इससे उनके जीनियोलॉजी के बारे में भी पता चलता है। और ये बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन यूपी में लोकेटेड, शाहजहांपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेम द पाला एम्परर हु वाज कंटेम्पररी टू मिहिर भोज। तो मिहिर भोज के कंटेम्पररी कौन से पाल शासक थे? तो ऑप्शंस हैं धर्मपाल, देवपाल, आनंदपाल और महीपाल। तो कौन थे उनके कंटेम्पररी रूलर? देवपाल, जो किनके? धर्मपाल के पुत्र थे। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ही वाज कंटेम्पररी ऑफ मिहिर भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू सायन, हाउ मेनी नेम्स हैज बीन गिवन टू अ चाइल्ड एट द टाइम ऑफ नामकरण संस्कार? यानी जो नामकरण संस्कार होता है 16 संस्कार में से एक, उस टाइम पर चाइल्ड को कितने नाम दिए जाते हैं? बच्चे को जब नाम दिया जाता है तो उसको कितने नाम दिए जाते हैं? तो ऑप्शन है 1, 4, 2 और 3। तो इसका करेक्ट आंसर है कितने नाम दिए जाते हैं? 4, मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। और अगर बात करें कि किस चीज के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं, तो उसमें होता है कि जो जिस जन्म के टाइम पे नक्षत्र वगैरह या किस देवता से एसोसिएटेड है, तो उस सब से रिलेटेड उनको 4 नाम दिए जाते हैं। तो इसका मतलब इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, यानी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टेक्स्ट द वर्ड जयदास्ता इज यूज्ड फॉर वुमेन? जयदेस्ता वो किस
टेक्स्ट में यूज किया गया है वुमेन के लिए? तो ऑप्शन है मनुस्मृति, ऋग्वेद, भागवत पुराण और अथर्ववेद। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, ऋग्वेद। ऋग्वेद में ही जो वुमेन है उनके लिए कौन सा वर्ड स्टार्ट हुआ है? चायदेस्त। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि गृहिणी ही घर है, गृहिणी ही घर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू वाल्मीकि रामायण, हु एस्टेब्लिश्ड द सिटी ऑफ तक्षशिला। तो जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है उसके अकॉर्डिंग किसने तक्षशिला की सिटी को एस्टेब्लिश किया था? तो ऑप्शंस हैं भरत, दक्ष, तक्ष और जन्माजय। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मीन्स भरत ने, जो राम जी के भाई थे, उन्होंने उसको एस्टेब्लिश किया था और इसका नाम जो तक्षशिला रखा वो उनके बेटे तक्ष के नाम के ऊपर रखा। उनके एक पुत्र थे तक्ष, तक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड व्हाट वाज द मेन करेंसी? तो मौर्यन पीरियड टाइम की करेंसी, मेन करेंसी क्या थी? तो ऑप्शन है द्रोण, पर्ण, निष्क और शतमान। तो इसमें अगर देखें कि कौन सा था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, मीन्स पर्ण। पर्ण वाज द मेन करेंसी ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड। उसको कार्शा पर्ण भी कहा जाता था और ये सिल्वर कॉइन होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच आइटम वाज नॉट एक्सपोर्टेड बाय इंडिया ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड? तो मौर्य पीरियड में कौन सा ऐसा मटेरियल था जो एक्सपोर्ट नहीं किया जाता था? ऑप्शन है आइवरी आइटम्स, पर्ल, परफ्यूम और सिल्वर ऑर्नामेंट। तो कौन से ऐसे जो मटेरियल थे या आइटम थे जो एक्सपोर्ट नहीं किए जाते थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मीन्स सिल्वर ऑर्नामेंट्स। सिल्वर ऑर्नामेंट्स एक्सपोर्ट नहीं किए जाते थे, बाकी आइवरी आइटम्स, पर्ल और परफ्यूम बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किए जाते थे। सॉरी, नॉट एक्सपोर्टेड। तो कौन सा था? सिल्वर ऑर्नामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज वनीकर मीन? वनीकर जो वर्ड है इसका क्या मतलब है? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स, रिलीजियस टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स और टैक्स रिकवर्ड फ्रॉम बचर्स। तो ये वनीकर इसको क्या कहते थे, किससे रिलेटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से जो टैक्स रिलेटेड था उसको वनीकर कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज वितस्ती एज डिस्क्राइब्ड इन द अर्थशास्त्र? यानी कि वितस्ती क्या था? अर्थशास्त्र में जो ये शब्द है इसका क्या अर्थ था? अ रिवर, मेजरमेंट ऑफ सी डिस्टेंस, अ यूनिट ऑफ क्लोथ मेजरमेंट, अ यूनिट ऑफ लैंड मेजरमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मीन्स का क्या मतलब था? ये क्लोथ मेजरमेंट से रिलेटेड था, क्योंकि ये हैंड स्पैन यानी कि इसमें थंब से और ये लास्ट फिंगर, स्मॉल फिंगर्स से डिस्टेंस इन हैंड स्पैन से कैलकुलेट किया जाता था। तो ये क्या था? एक क्लोथ मेजरमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, टिकेन शिल्पेन ये जीवते तेन तेनम समूह श्रेणी। तो इन विच टेक्स्ट दीज लाइंस वर कोटेड फॉर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? तो किस टेक्स्ट में ये लाइंस यूज की गई हैं ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए? तो इसके ऑप्शंस हैं मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, अर्थशास्त्र और बृहत कथा मंजरी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थशास्त्र, जो किसकी रचना है? कौटिल्य की। तो उन्होंने ही इस टेक्स्ट में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये जो लाइंस हैं वो यूज की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अभिज्ञान शाकुंतलम व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर चाइनीज सिल? तो चाइनीज सिल के लिए अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन सा टर्म यूज किया गया है? तो इसका अगर बात करें तो इसके ऑप्शंस हैं चाइना शुक, कृष्णाल, धरन या सई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी चीना शुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रघुवंशम व्हाट टाइप ऑफ हॉर्स इज डिस्क्राइब्ड बाय कालिदास? तो जो रघुवंशम जो टेक्स्ट है कालिदास का, उसमें हॉर्स को किस टाइप के बारे में बात की है, डिस्क्राइब किया गया है? तो ऑप्शंस है प्रस्थ, द्रोण, बनायु और युग। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, मींस बनायु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। Who was the author of third bundle of Rigved?
यानी जो ऋग्वेद हमारा एक टेक्स्ट है, उसमें कौन से मंडल, मतलब तीसरे मंडल जो है उसका ऑथर कौन है, वो किससे रिलेटेड है, किस ऋषि से वो रिलेटेड है। तो इसमें ऑप्शंस है वामदेव, अत्रि, विश्वामित्र और भारद्वाज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, विश्वामित्र। जो ऋग्वेद है उसमें अलग अलग मंडल अलग अलग देवता को समर्पित है, जैसे 4th वामदेव को है और 5th अत्रि ऋषि को है, ऐसे ही बाकी 1st, 2nd, 3rd सब ऐसे अलग अलग रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद हु वाज फादर ऑफ मरुत। तो ऋग्वेद में जो मरुत जो गॉड है उनके फादर कौन है, रुद्र, अश्विन, सन और फायर। तो इसमें का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 रुद्र। और अगर मदर की बात करें तो कौन है, पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, हु वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ कल्प वेदांग। तो जो वेदांग है, छह वेदांग होते हैं, उनमें से जो कल्प वेदांग है उसमें से कौन सा सूत्र इसका पार्ट नहीं है। तो इसमें श्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और कल्प सूत्र। तो इनमें से कौन सा कल्प वेदांग का पार्ट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है कल्प सूत्र, मीन्स कल्प सूत्र नहीं है। और इसकी जगह कौन है, शुल्ब सूत्र। जो शुल्ब सूत्र है वो इसका पार्ट है। ये किससे रिलेटेड है, यज्ञवेदियों की कंस्ट्रक्शन से, इसमें माप दिया हुआ है तो उससे रिलेटेड है, मैथमेटिक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one is not a philosophical theory of उपनिषद। यानी जो उपनिषद है उनका philosophical theory कौन सा नहीं है इनमें से, ब्रह्मा, आत्मा, प्राण और भक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में 4, मीन्स भक्ति नहीं है। बाकी ब्रह्म, आत्मा और प्राण ये एसोसिएटेड हैं, जबकि भक्ति नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज मदर ऑफ संकर्षण। संकर्षण की माता कौन थी। ऑप्शंस है रोहिणी, रुक्मणी, जामवती या यशोधरा। तो अगर बात करें संकर्षण कौन है, बलराम यानी कृष्ण जी के बड़े भाई, तो उनकी माता कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 रोहिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, where 64 योगिनी टेम्पल इज लोकेटेड। ये जो 64 योगिनी मंदिर है वो कहाँ है। ऑप्शन है कालीघाट कोलकाता, चंडीघाट कामाख्या, भेदाघाट जबलपुर और नारायणी घाट उज्जैन। तो ये जो हमारा 64 योगिनी टेम्पल है वो कहाँ लोकेटेड है हमको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 भेदाघाट जबलपुर मीन्स एमपी में। ये 64 योगिनी टेम्पल हमारा भेदाघाट जबलपुर में से लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, हाउ मेनी सूत आर देयर इन अंगुत्तर निकाय। यानी अंगुत्तर निकाय में कितने सूत हैं, 2300, 2100, 1800, 6400। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 2100। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी monks participated in second बुद्धिस्ट काउंसिल। ये जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल था वो उसमें कितने monks पार्टिसिपेट किए थे। तो इसके ऑप्शन है 500, 700, 1000 और 900। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 700। और अगर बात करें हमारा सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था, तो वैशाली में हुआ था, वैशाली। और जगह का बात करें तो कौन सा विहार था, बालू का राम विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was 23rd तीर्थंकर। तो 23वें तीर्थंकर कौन थे। ऑप्शन है ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, मल्लीनाथ और महावीरा। तो आप जानते हैं ऋषभनाथ फर्स्ट थे, उनको आदिनाथ भी बोलते हैं, महावीर 24। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 पार्श्वनाथ, जो कि कहाँ से थे, वाराणसी से, और उनके फादर का नाम क्या था, अश्वसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ जैन लिटरेचर। तो जो जैन लिटरेचर है उसका लैंग्वेज कौन सा था, तो पाली, संस्कृत, प्राकृत और अंगिका। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइट ऑफ इमेज ऑफ गोमतेश्वर। जो गोमतेश्वर का इमेज है जो कहाँ लोकेटेड है, कर्नाटका में। और किससे रिलेटेड है, बाहुबली के मस्ताभिषेक से। वो कहाँ कितना ऊंचा है, 56 फुट 57 फीट सॉरी
57 फीट, 180 फीट और 80 फीट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, 57 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, इसका करेक्ट आंसर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one is not in favor that Brahmi script was developed from Greek script? तो ये जो हिस्टोरियंस के नाम दिए हैं, जेम्स प्रिंसेप, ई सेनाट, मुलर और डीजी हॉल, इनमें से कौन इस फेवर में नहीं था कि जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वो कहाँ से डेवलप हुई है? ग्रीक स्क्रिप्ट से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मींस जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, क्वेश्चन नंबर 46, इन विच स्क्रिप्ट अशोकन इंस्क्रिप्शन वर नॉट फाउंड? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और हिब्रू। तो इनमें से किस में अशोकन इंस्क्रिप्शन है वो नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हिब्रू। मीन्स ब्राह्मी, खरोष्टी और ग्रीक इन स्क्रिप्ट्स में है और तो वो किस में नहीं है? हिब्रू में नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट डज मीन उबालिके एज डिपिक्टेड इन रोमन डे पिलर इंस्क्रिप्शन? जो रोमन डे पिलर इंस्क्रिप्शन है, अशोक से रिलेटेड है, तो उसमें जो उबाल के जो वर्ड आया है उसका क्या मतलब है? ऑप्शंस आर टैक्स फ्री, रेनी सीजन, बर्थ प्लेस ऑफ महाकश्यप और हॉर्स राइडर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मींस का क्या मतलब है? टैक्स फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्क्रिप्ट हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन इज एनग्रेव्ड? जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है किससे रिलेटेड है? खारवेल, कलिंग के जो शासक थे खारवेल उनसे। तो उसमें जो स्क्रिप्ट कौन सा है? खरोष्टी, अरामाइक, ग्रीक और ब्राह्मी। सो इसका करेक्ट आंसर है, वेट, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मींस ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्रयाग प्रशस्ति विच नॉर्थ इंडियन किंग वाज नॉट डिफीटेड बाय समुद्रगुप्त? प्रयाग प्रशस्ति के अकॉर्डिंग कौन सा नॉर्थ इंडियन शासक या जो रूलर थे वो समुद्रगुप्त ने उनको नहीं हराया था? तो ऑप्शन आर विष्णुगुप्त, रुद्रदेव, नागदेव और चंद्रवर्मा। तो इनमें से कौन से जो रूलर थे उनको समुद्रगुप्त ने नहीं हराया था? तो इसका करेक्ट आंसर है विष्णुगुप्त। ये इनको हराया था बट सॉरी ये नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड नहीं है, ये साउथ में जो किंगडम्स थे उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, हु टोल्ड दैट पंचमार्क कॉइन्स आर नॉट इंडियन? किनके अकॉर्डिंग जो पंचमार्क कॉइन्स थे, जिनको आठ मुद्रा भी कहते हैं, वो इंडियन नहीं थे? एल्फिंस्टन, कनिंघम, थॉमस और वीएस अग्रवाल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, कनिंघम। कनिंघम के अकॉर्डिंग वो इंडियन ऑरिजिन के नहीं थे, जबकि बाद में वीएस अग्रवाल ने प्रूव किया था कि वो इंडियन ऑरिजिन के ही थे थ्रू एक्सकेवेशन, मतलब जो और उनके पास प्रूफ्स एविडेंसेस आए थे एक्सकेवेशन के थ्रू, तो उन्होंने प्रूव किया कि नहीं वो इंडियन ऑरिजिन के थे, यानी कि इंडियन में भी थे पहले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइन ऑन मिनांडर कॉइन प्रूव हिम टू बी अ बुद्धिस्ट? यानी मिनांडर के कॉइन पे ऐसा कौन सा साइन था जो उनको बताता था कि वो बुद्धिस्ट है? ऑप्शंस लायन, एलिफेंट, चक्र और सोपा। सो इसमें इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, चक्र। इसमें क्या था? धर्म चक्र था, अंकित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which deity depicted on Kanishk coin similar to Shiva? जो कनिष्क कुषाण रूलर थे उनके कॉइन्स पे कौन सा वो डीटी है जो शिवा, जिनसे वो मानते थे शिवा से हैं, तो किससे रिलेटेड, किस फॉर्म में थे, किस नाम से उनको जानते हैं उस पे? तो है अर्धोक्षो, अथर्सो, ओशो और मजदोहनो। So इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, ओशो। नेक्स्ट क्वेश्चन, which deity depicted on rivers of समुद्रगुप्त वीणाधारी टाइप कॉइन? जो समुद्रगुप्त थे रूलर, उनके जो वीणाधारी टाइप कॉइन थे, इसमें कौन से यानी उसके पृष्ठ भाग पर कौन सा जो डीटी थे वो डिपिक्टेड है, यानी थे, अंकित थे? तो नेक्स्ट इसका ऑप्शन है लक्ष्मी, सरस्वती, विष्णुगुप्त और सॉरी विष्णु और कुबेर। तो इसका करेक्ट आंसर है लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद होम कार्तिकी टाइप ऑफ कॉइन आर रिलेटेड? तो जो कार्तिकी टाइप कॉइन थे वो किससे रिलेटेड है? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त फर्स्ट, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड।
तो इसमें ये पूछा कि जो कार्तिकेय टाइप कॉइन्स है वो किससे रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर है, वेट, इसका करेक्ट आंसर है नंबर सेकंड, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, व्हिच वन इज नॉट समुद्रगुप्त गोल्ड कॉइन। तो समुद्रगुप्त का गोल्ड कॉइन वो किस टाइप का नहीं था, ध्वजधारी, अश्वमेध, व्याघ्रहंता और वेदी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मीन्स वेदी टाइप के नहीं थे, ध्वजधारी थे, अश्वमेध भी था, अश्वमेध टाइप भी थे, व्याघ्रहंता टाइप भी थे, और परशु भी मतलब डिपिक्टेड है किसी किसी कॉइन पे, मतलब कुछ कॉइन परशु टाइप भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, Which one is known as third period of Indian archaeology? इंडियन आर्कियोलॉजी का थर्ड पीरियड किसे कहते हैं? ऑप्शंस आर 1861 से 1902, 1944 से 1960, 1961 से 1985 और 1986 से टिल प्रेजेंट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, 1944 से 1960, यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस जो पीरियड है उसको हम थर्ड पीरियड ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहते हैं। Which instrument is not used in excavation? पिक्स, स्पेड्स, नाइफ्स और बैरोमीटर। तो ये जो एक्सकेवेशन यानी खुदाई में जो होता है, आर्कियोलॉजी में जो खुदाई होता है, उत्खनन होता है, उसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बैरोमीटर। इन बैरोमीटर एक्सकेवेशन से रिलेटेड नहीं है। बैरोमीटर एक डिवाइस होता है जिससे एयर प्रेशर हम मेजर करते हैं, ना कि ये किसी भी तरीके से एक्सकेवेशन से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, When was C14 dating discovered? तो जो C14 जो डेटिंग था यानी कार्बन डेटिंग, कार्बन 14 डेटिंग कब डिस्कवर हुआ था? 1949, 1849, 1862 और 1959। तो इसका करेक्ट आंसर है 1949। और ये किससे रिलेटेड था, किन्होंने किया था डिस्कवर? विलियर्ड लिब्बे। विलियर्ड लिब्बे मीन्स ऑप्शन में फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई भीमबेटका इज फेमस। तो भीमबेटका जो साइट है किस लिए फेमस है? C14 लैब, बर्थ प्लेस ऑफ ए घोष, रॉक पेंटिंग और मेगालिथिक साइट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, रॉक पेंटिंग, क्योंकि वहां से बहुत सारे शैल चित्र मिलते हैं हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट सराय नहर राय इज लोकेटेड। तो किस डिस्ट्रिक्ट में ये जो जगह है सराय नहर राय वो लोकेटेड है? प्रयागराज, प्रतापगढ़, गोरखपुर और बलिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रतापगढ़ में, यानी यूपी के प्रतापगढ़ में ये लोकेटेड है सराय नहर राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटाडेल इज लोकेटेड इन विच डायरेक्शन ऑन मोहनजोदारो। जो सिटाडेल यानी दुर्ग था वो किस दिशा में लोकेटेड था? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन में सेकंड, वेस्ट, यानी वेस्ट में लोकेटेड था। और अगर बात करें ईस्ट में क्या था, तो ये उसमें क्या था, नगर था, नगर लोकेटेड था। और वेस्ट में सिटाडेल यानी दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइट ऑफ इमेज ऑफ डांसिंग गर्ल रिकवर्ड फ्रॉम मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो से जो प्रतिमा प्राप्त हुई है एक लड़की की, ब्रॉन्ज का जो एक स्टेचू है, वो उसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसका ऑप्शन आर 14 सेंटीमीटर, सॉरी 48 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 10.5 सेंटीमीटर। so इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड। और किसका था वो? ब्रोंज स्टैच्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज एक्सकेवेटेड फर्स्ट साइट ऑफ ब्रह्मगिरी। जो ब्रह्मगिरी नाम का जो साइट है पहले किसने एक्सकेवेट किया था? कनिंगम, मार्शल, व्हीलर और M.H. कृष्णन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, सॉरी ऑप्शन नंबर सेकंड नहीं है, करेक्ट आंसर है मॉर्टिमर व्हीलर, नॉट मार्शल। वेट, मींस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, व्हीलर, मॉर्टिमर व्हीलर। किससे एसोसिएटेड है? ब्रह्मगिरी साइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच रिवर बेड द साइट ऑफ अतरंजी खेड़ा इज लोकेटेड। अतरंजी खेड़ा, इससे पहले भी हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, अगर आप उन्हें देखेंगे तो देखेंगे कि काफी बार पहले भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अतरंजी खेड़ा जो जहां से हमको कौन क्या मिलता है? लोह पुंज, लोह उपकरणों का एक पुंज मिलता है। कहाँ किस रिवर बेड पे लोकेटेड है? ये इस क्वेश्चन में पूछा है। तो ऑप्शन देखते हैं, गंगा, यमुना, काली और हिंडन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, काली।
काली रिवर के ये रिवर बैंक पे लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 65। Which archaeological site is located near Gulf of Cambay? Gulf of Cambay means खंबात की खाड़ी, उसमें वहां पे कौन सा आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड है? धोलावीरा, लोथल, सुरकोटदा और कायथ। सो अगर हम देखें इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड, लोथल। और ये पूरा क्योंकि लोथल एक क्या था? डॉकयार्ड था, तो ये गल्फ ऑफ कैम्बे से सीधा रिलेटेड था उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। Where is सांची स्तूप लोकेटेड? तो सांची स्तूप कहाँ पे था? नॉर्थ ईस्ट ऑफ भोपाल, साउथ वेस्ट ऑफ भोपाल, ईस्ट भोपाल और साउथ भोपाल। तो ये जो सांची स्तूप था वो कहाँ लोकेटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर है नॉर्थ ईस्ट ऑफ भोपाल, मीन्स ऑप्शन में फर्स्ट इज करेक्ट, नॉर्थ ईस्ट ऑफ भोपाल पे था। और एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है सांची स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, by which name the entrance gate of the Dravid temple is known? तो जो ड्राइविड टेम्पल थे, तो एक आर्किटेक्चर स्टाइल है, मतलब साउथ का एक आर्किटेक्चर स्टाइल है जिसमें वो बोल रहे जो एंट्रेंस गेट होता है तो उसको क्या कहते हैं? भोग मंडप, नंदी मंडप, गोपुरम और नाट्य मंडप। तो आप नेम से भी देख सकते हैं, भोग मंडप यानी भोग, यानी कि ये जो डीटी को भोग लगाया जाता है उससे रिलेटेड है। नंदी मंडप यहाँ जहाँ भगवान नंदी रहते हैं वो। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है थर्ड, गोपुरम। और नाट्य मंडप यहाँ नृत्य वगैरह होता है या कुछ भी प्रदर्शन, वो नाट्य मंडप रहता है। तो गोपुरम, और गोपुरम कहते हैं कि जैसे हमारे मतलब नॉर्थ में शिखर होता है, तो शिखर बड़ा होता है, पूरा बहुत ऊंचा रहता है। तो लेकिन साउथ के टेम्पल्स में गोपुरम जो रहता है वो शिखर यानी कि उनका जो वो होता है उससे भी ज्यादा बड़ा रहता है और काफी है, मतलब एनग्रेव्ड काफी हेवीली, बहुत एक बड़ा स्ट्रक्चर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। By which dynasty विरूपाक्ष टेम्पल was built? तो किस डायनेस्टी ने जो विरूपाक्ष टेम्पल था वो बनाया था? चोल, चालुक्य, पल्लव और प्रतिहार। तो इसका करेक्ट आंसर है चालुक्य। तो इसमें जो विक्रमादित्य 6 थे उनकी वाइफ थी जिनका क्या नाम था? क्वीन लोक महादेवी, लोक महादेवी। उन्होंने ये टेम्पल कंस्ट्रक्ट करवाया था, विरूपाक्ष टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। When was जगन्नाथपुरी टेम्पल कंप्लीटेड? तो जगन्नाथपुरी जो टेम्पल है उड़ीसा में कब कंप्लीट हुआ था? 13th सेंचुरी, 12th सेंचुरी एडी, 15th सेंचुरी एडी, 14th सेंचुरी एडी। तो इसका करेक्ट आंसर है 12th सेंचुरी एडी। और जो किंग है कौन है? अनंत वर्मा, अनंत वर्मा। ईस्टर्न गंगा के एक रूलर थे, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के, उन्होंने ये बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज कंदरिया महादेव टेम्पल लोकेटेड? काशी, उज्जैन, खजुराहो और पुरी। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, खजुराहो। खजुराहो में लोकेटेड है कंदरिया महादेव टेम्पल। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछ लिया जाता है, मतलब इससे रिलेटेड, इससे स्ट्रेट ये भी ना पूछे तो इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछ लेता है। तो विच रीजन द टेम्पल्स ऑफ दिलवाड़ा आर एसोसिएटेड? बुद्धिस्ट, जैन, हिंदू और अजीवक। तो किससे दिलवाड़ा टेम्पल एसोसिएटेड है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, दिलवाड़ा टेम्पल्स किससे रिलेटेड है? जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग whose reign the Kailash temple of Ellora was built? राजेंद्र चोल, तांती दुर्ग, परांतक फर्स्ट और राजेंद्र चोल, ये राजराज चोल था, सॉरी। तो इसका करेक्ट आंसर है तांती दुर्ग, मीन्स इसको किसने बनवाया था? तांती दुर्ग। एक कांची का भी टेम्पल आता है, वो कृष्ण फर्स्ट ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये कृष्ण फर्स्ट ने बनाया, तो नरसिंह वर्मन ने, कांची वाला नरसिंह वर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, who said the Tanjore Viman is who said the Tanjore Viman is touchstone of Indian architecture as a whole? तो इंडियन आर्किटेक्चर का मतलब ये एक स्टेटमेंट है कि तंजौर विमान भारतीय वास्तुकला की कसौटी है। ये किसने कहा था? ए के कुमार स्वामी, रोमा रोला, पर्सी ब्राउन और बेंजामिन। तो किसका स्टेटमेंट है ये? पर्सी ब्राउन, मींस ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one is known as world's greatest stroke poem? तो ये वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्ट्रोक पोएम किस टेम्पल से रिलेटेड है? सन टेम्पल, कोणार्क, कैलाश टेम्पल, एलोरा, जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथपुरी टेम्पल, बृहद्वज टेम्पल ऑफ तंजोर। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, कैलाश टेम्पल ऑफ अरोला, सॉरी एलोरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, who has first introduced the paintings of Ajanta to the world? जेम्स फर्गूसन, जेम्स प्रिंसेप, पर्सी ब्राउन और जोनाथन स्विफ्ट। तो जो अजंता की जो पेंटिंग्स थी वो सबसे पहले किसकी नजर में आई और उन्होंने वर्ल्ड को मतलब पहली बार इंट्रोड्यूस किया? तो उसके ऑप्शन जेम्स फर्गूसन, जेम्स प्रिंसेप, पर्सी ब्राउन, जोनाथन स्विफ्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मींस जेम्स फर्गूसन से करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर द इमेज ऑफ मणिभद्र यक्ष वाज रिकवर्ड? भरतपुर, मथुरा और बेसनगर और ग्वालियर। तो जो मणिभद्र यक्ष है उनकी मूर्ति कहाँ से मिली है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट अ बुद्धिस्ट सिंबल? तो इनमें से कौन सा बुद्धिस्ट सिंबल है? स्तूप, बोधि ट्री, एलिफेंट और पिजन। तो देखेंगे स्तूप भी रिलेटेड है, बोधि ट्री भी एनलाइटनमेंट से, एलिफेंट उनके गर्भाधान से। तो इसमें क्या नहीं है रिलेटेड? ऑप्शन नंबर फोर, पिजन, पिजन रिलेटेड नहीं है। Next question. From which place the remains of Gandhar art are not found? जलालाबाद, बामियान, तक्षशिला और मथुरा। तो गांधार आर्ट के जो रिमेन्स वहां कहाँ से नहीं मिलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फोर, मथुरा। मथुरा में मथुरा आर्ट फेमस था, मथुरा आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, by which stone the Sarnath Buddha image in धर्म चक्र परिवर्तन पोस्टर इज मेड? किस स्टोन से जो सारनाथ में जो बुद्धा का इमेज है इस इनको उनकी इस मुद्रा को दर्शाता है वो बना है? तो इसका ऑप्शन है ब्लैक बेसाल्ट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और ग्रेनाइट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन में सेकंड, सैंडस्टोन। ये सैंडस्टोन से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, ऑन विच रिवर बेड द फेमस दशावतार टेम्पल इज लोकेटेड? बेतवा, चंबल, काली और सोन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन, यानी बेतवा रिवर बेड के लोकेटेड है दशावतार टेम्पल ऑफ देवगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the size of bricks used in Nagarkonda Stoop? Options are 18 to 9, 4.5 inch, 20 into 10 into 10 inch, 14 to 20 into 10 inch और 13 to 15 to 7.5 inch. So इसका correct answer option was second. Next question. On which hill range the famous Karli cave is located? Options देखें, कैमूर, भोर घाट, अजंता और विंध्या। ये तो अब देखेंगे नहीं रिलेटेड है, कैमूर भी साउथ में कहा अजंता ये केव्स आते हैं कार्ले, और ये तो इसमें करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, भोर घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one is not located in Rajgriha? Sapparni Cave, Vulture Peak, Venuvan, Tildhak Monastery. So correct answer is ऑप्शन नंबर फोर, तिलदक मोनास्ट्री। ये कहाँ नहीं, राजगृह में नहीं है, कहाँ है? नालंदा, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, When were North and South Egypt united? जो नॉर्थ और साउथ इजिप्ट थे वो कब यूनाइट हुए थे? तो इसके ऑप्शंस आर 4400 BC, 3400 BC, 3600 BC और 2700 BC। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, 3400 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इजिप्ट? तो इजिप्ट के नेपोलियन किसे कहते हैं? एमेनोटॉप थर्ड, थटमोस थर्ड, अखनाटन और हम्मुराबी। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी थटमोस थर्ड इजिप्ट के नेपोलियन कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज फेमस फॉर हिज कोड ऑफ लॉ इन बेबीलोनिया? गंदाश, तशशी गुरुमाश, हम्मुराबी और तिगलत पिलेशर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Assyrian civilization, by which name the labor class was known? Unnamed, Marubanuti, क्या मरुबनुती, तकमारू, पखारू। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, सॉरी थर्ड, तमकारू। नेक्स्ट क्वेश्चन, On which river bed the great city of Shang was located? तो शांग एक चाइनीज प्रोविंस है, तो ये पूछा कि कहाँ लोकेटेड था, किस रिवर में? चांगपो, पेंगकेंग, यांगसी और या हुआन। इसका करेक्ट आंसर है हुआन। नेक्स्ट मींस ऑप्शन नंबर फोर, जो येलो रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आई चिंग? अ चाइनीज ट्रेवलर, किंग ऑफ चाओ डायनेस्टी, द बुक ऑफ चेंजेस और अ रिवर। तो इसका करेक्ट आंसर है अ बुक ऑफ चेंजेस।
हाई चिंग ऑलमोस्ट सिमिलर से इट्स सिंग से, जो एक चाइनीज ट्रेवलर भी थे, बट यहाँ ये क्या है, बुक ऑफ चेंजेस। आई चिंग क्या है, एक बुक ऑफ चेंजेस, मींस ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच नेम कन्फ्यूशियस इज नोन इन चाइना? यानी कन्फ्यूशियस रूलर थे, सॉरी रूलर नहीं, कन्फ्यूशियस जो था वो चाइना में किस नाम से जाना जाता था? वो रिलीजियस से रिलेटेड है, रिलीजन जो चाइना में फॉलो होता है, कन्फ्यूशनिस्ट। तो वो चाइना में क्या किस नाम से जाने जाते थे? आई ली, कुंगजू, शूशिंग और लाओजू। सो इसका करेक्ट आंसर है कुंगजू, मींस ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज जिगुरात मीन इन सुमेरियन सिविलाइजेशन? टेम्पल, एपिक, लाइब्रेरी और रिवर। सो इसका करेक्ट आंसर है टेम्पल, मींस जिगुरात टर्म का क्या मतलब है? टेम्पल। ड्यूरिंग वैदिक पीरियड बाय विच नेम फाइनेंस मिनिस्टर वाज नोन? तो वैदिक पीरियड में, यानी जो वैदिक काल था, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर को क्या कहते थे? भागदुक, सूत, अक्षवाब और पालागर। सो इसका करेक्ट आंसर है भागदुक, मींस ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। सूत मींस किसे रिलेटेड था? सारथी, जो हॉर्स, सॉरी चैरिट यानी रथ रथ जो चलाते थे। और अक्षवापी जो एक टर्म था, वो जो गैम्बलिंग होता था उसको ओवरसी करते थे। और पालागर बोलते थे मैसेंजर को, मींस इसका करेक्ट आंसर है भागदुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्मिनोलॉजी इज यूज्ड फॉर ऑफिसर ऑफ बैरन लैंड? तो जो बैरन लैंड इन गढ़वाल, तो जो इसमें ये पूछ रहा है कि जो टर्म है, कौन सी टर्म यूज होती थी बैरन लैंड के लिए? गो, कोकुलिक, विविताध्यक्ष, महामुद्राध्यक्ष या विग्रह? तो इसका करेक्ट आंसर है विविताध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पल्लव एंड Karnataka states by which name a village head knows? मुखिया, मुनि, महत्तर या ग्राम वृद्ध? सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर वेट 4, ग्राम वृद्ध, मींस village head was known as ग्राम वृद्ध। What does Udram mean in Gupta period? Tax, foreign minister, पुलिस ऑफिसर और फॉरेस्ट ऑफिसर। तो इसका करेक्ट आंसर है टैक्स, मींस ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। उधर क्या होता था? टैक्स, एक टाइप का टैक्स होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अशास हाउ मच मंथली सैलरी वाज गिवन टू चीफ ऑफ द आर्मी? तो जो आर्मी चीफ होते थे अशास के, उन्हें कितनी मंथली सैलरी को दी जाती थी? आप इस क्वेश्चन के बाद थोड़ा रीचेक कर लीजिएगा, हम देख रहे थे तो उसमें ऑप्शन पर था 8,000 दिखा रहा था, इन केस कुछ इधर उधर तो आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज विधाता मीन एज पर ओल्डन वर्क? यानी सॉरी नॉट विधाता, विदत। विदत का मतलब क्या होता है ओल्डन वर्क के अकॉर्डिंग? प्रोटेक्शन, इनकारनेशन, इलेक्शन और ऑर्डिनेंस। तो विदत एक असेंबली होता था, तो इसका रिलेशन किससे? इलेक्शन से हम देख सकते हैं, मींस ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ सप्तांग थ्योरी? जो कौटिल्य का सप्तांग थ्योरी है उसमें कौन नहीं आता? सिटाडेल, जनपद, अमात्य और एनिमी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, एनिमी नहीं होता था। सिटाडेल था, जनपद था, अमात्य था, मित्र होता था, और इसमें और क्या आता था? कोष आता था, मीन्स उनका ट्रेजरी, और एक 1 2 3 4 5 कोष आता था, और या सेना आती थी, एक और था। चलिए आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one is not described as gun in आदि पर्व? रुद्र, मरुत, वसु और बृहस्पति। तो जो गण है उनमें आदि पर्व में, उनमें कौन सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बृहस्पति। Which one was counted as wealth during Vedic period? तो वेल्थ की यानी धन के रूप में गणना किसकी होती थी? तो कॉपर, काउ, आयरन, आर्मी। इसका करेक्ट आंसर है काउ। गाय को वेल्थ की तरह देखा जाता था वैदिक पीरियड में। अकॉर्डिंग टू शुक्र, हाउ मच ऑफ स्टेट इनकम वाज स्पेंट ऑन आर्मी? तो शुक्र के अकॉर्डिंग कितना जो इनकम था आर्मी पे स्पेंड किया जाता था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन डज नॉट कम अंडर पंच महायज्ञ? पंच या महायज्ञ होते थे, उसमें कौन सा नहीं आता था? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और मातृ यज्ञ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, मातृ यज्ञ नहीं आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच लिटरेचर थेरी गाथा इज रिलेटेड? थेरी गाथा किससे संबंधित है? तो जैन, बुद्धिस्ट, ब्राह्मणिक और अजीवक। इनमें से किसका संबंध है थेरी गाथा से? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, बुद्धिस्ट।
Who has destroyed यूनिवर्सिटी ऑफ विक्रमशिला? जो विक्रमशिला का यूनिवर्सिटी था जो धर्मपाल पाल रूलर ने बनवाया था, तो उसको किसने डिस्ट्रॉय किया था? पुष्पमित्र सुंग, एडविन ल्यूटियंस, बख्तियार खिलजी और मोहम्मद गोरी। तो इसका करेक्ट आंसर है बख्तियार खिलजी, जो मोहम्मद गोरी का एक दास था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रॉप वॉज नॉट नोन एज टू आर्यन? तो आर्यन किस क्रॉप को नहीं जानते थे? राइस, वीट, तिल और केसर। इसका क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर 4 केसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन वॉज नॉट अ टेक्स्ट? तो टेक्स्ट क्या नहीं था? उदरंग, भाग, हिरण्य और लेम। तो अभी आप देखिए, हमें क्वेश्चन में देखिए, तो गुप्ता पीरियड में टेक्स्ट था उदरंग, भाग और हिरण्य मौर्यन पीरियड से एसोसिएटेड एक टेक्स्ट है, और बट लेमू नहीं है, मींस ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which text explain about श्रेणी in of 6th century BC? तो किस टेक्स्ट से हमें जो टर्म है श्रेणी उसके में पता चलता है? जातक, कठोपनिषद, धम्मपद और राष्ट्राग्नि। तो राष्ट्राग्नि देखेंगे, उसमें हमको कश्मीर का इतिहास, कश्मीर के हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। धम्मपद फिलोसफी है बुद्धा से रिलेटेड, और कठोपनिषद में जाबाल और सॉरी नॉट जाबाल नचिकेता और यमुन का संवाद है, और पर जातक में हम देखते हैं क्या श्रेणी शब्द का इस्तेमाल है, वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलकेशिन सेकंड बिलोंग टू विच डायनेस्टी? तो जो रूलर थे पुलकेशिन सेकंड, जिन्होंने किसको हराया था? हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन तो वो किस डायनेस्टी से रिलेटेड थे? प्रतिहार, चालुक्य, राष्ट्रकूट और चंदेल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 चालुक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज ऑथर ऑफ नवशासांगचरित? तो जो ये बुक नवशासांगचरित है, तो उसके ऑथर कौन थे? हलयुद्ध, पद्मगुप्त, नैन चंसूरी और कुमारपाल। सो इसका करेक्ट आंसर है पद्मगुप्त, मींस ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन वॉज नॉट अ टाइप ऑफ मैरिज? तो इनमें से कौन सा एक मैरिज टाइप नहीं था? प्रजापत्य, गंधर्व, असुर और करम। तो आप देखेंगे कितने टाइप्स के, 8 टाइप्स के मैरिज का बात करते हैं, मतलब अश्वलायन सूत्र में हम उससे पता चलता है। तो उसमें प्रजापत्य, गंधर्व, असुर तीनों मेंशन है, मींस 8 टाइप्स में ये आते हैं। बाकी क्या नहीं है? करम, ये ऐसा कुछ नाम नहीं सुनते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच एज अ ब्राह्मण बॉय उपनयन वस्त्र? तो जो ब्राह्मण बालक होते हैं उनका उपनयन संस्कार कितनी उम्र में हो जाता है? तो 8 इयर्स, 11, 12 और 14। तो इसका करेक्ट आंसर है 8 इयर्स। तो जो अलग अलग वर्ण होते हैं उसमें अलग अलग टाइम पे, अलग अलग एज के टाइम पे उनका होता है। तो जैसे 8 इयर्स में ब्राह्मण का होता है, 11 में क्षत्रिय का होता है, और 12 में वैश्य लोग, जो वैश्य वर्ण से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच कॉइन्स देवपुत्र शाही टाइटल वाज फाउंड? तो देवपुत्र शाही जो टाइटल है कुषाण रूलर्स उनके उनसे रिलेटेड है। तो वीमा कटफिसेस, कुजुल कटफिसेस, समुद्रगुप्त मनालिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कुजुल कटफिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट चैल्कोलिथिक कल्चर? इनमें से कौन सा चैल्कोलिथिक पाषाणिक संस्कृति नहीं है? कायत, मालव, जोरवे, रोजी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 रोजी। रोजी रिलेटेड नहीं इन कल्चर से चैल्कोलिथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज फर्स्ट एक्टिवेटेड द साइट ऑफ तक्षशिला? तो जो तक्षशिला की जो साइट है उसका उत्खनन किसने किया था? मार्शल, व्हीलर, कनिंगम और दीक्षित। तो अगर बात करें तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मींस मार्शल ने एक्सक्वेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र हु डील्स विद क्राउन लैंड? सीता अध्यक्ष, दंत पाशिक, चोरोधर्णिक और दंडनायक। सो इसका करेक्ट आंसर है सीता अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मनु whose part was not included in king? इंद्र, सन और मून और ओशन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी ओशन was not a part of king. नेक्स्ट क्वेश्चन, by which name a judge was known in a republican state? जो जज था वो किसी गणतंत्रात्मक राज्य में किस नाम से जाना जाता था? सूत्रधार, उपरंग, शलाक्रपक और उद्धविक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सूत्रधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज हाउ मेनी सीनियर ऑफिसर्स वर देयर टू कंट्रोल द मोरल आर्मी? कितने ऑफिसर्स थे? सो 30, 40, 21 और 12। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 मींस 30। Who deals with the market policy is described in अर्थशास्त्र? तो जो अर्थशास्त्र में मार्केट पॉलिसी की बात की गई है उससे
उसमें अशासनिक जो ऑफिसर होता था वो कौन डील करता था? तो पन्याध्यक्ष, हाटपति, द्रागनिक और महामुद्राध्यक्ष। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, हाटपति। नेक्स्ट इज द लास्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर ruins of घोषित राम मोनेस्ट्री वाज फाउंड। तो जो घोषित राम मोनेस्ट्री थी वो कहाँ थी? कौशाम्बी, नालंदा, सारनाथ और नागार्जुनकोंडा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कौशाम्बी। सो आज हम 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए एआईसी का पीवाईक्यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी है या कुछ आपको समझ नहीं आया है तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।